Two movies which are super hyped in their respective film industries. December 5th को रिलीज हुई दो मूवीज की मैं बात कर रहा हूं. फर्स्ट इज रणवीर सिंह स्टारिंग धुरंधर विच इज अ स्पाई बेस्ड एक्शन थ्रिलर मूवी फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और दूसरी मूवी है ममूटी स्टारिंग कालम कावल विच इज अ सीरियल किलर बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर मूवी फ्रॉम द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. मैं पर्सनली दोनों मूवीज के लिए बहुत हाइप्ड था, और दोनों मूवीज देखने के बाद ना यार मुझे तो दोनों में डिसेंट मूवीज बट कुछ ज्यादा अमेजिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा. एंड दिस इज कॉन्ट्ररी टू द रिव्यूज दैट यू विल सी गोइंग अराउंड, चाहे वो आप न्यूज़पेपर रिव्यूज देख लो, चाहे वो आप यूट्यूब रिव्यूअर्स के वीडियो देख लो, बोथ आर प्रेजिंग दीज मूवीज. बट मेरे लिए ये दोनों मूवीज बुरे नहीं है, अच्छे हैं बट अमेजिंग भी नहीं है, और मेरे ना कुछ पेक्यूलियर रीजंस है एज टू व्हाई आई फील दिस वे, सो यू हैव टू हियर मी आउट. What is up guys? You are already watching Cinema is Life, और आज इस वीडियो में मैं दो मूवीज का रिव्यू देने वाला हूं. द फर्स्ट धुरंधर स्टारिंग रणवीर सिंह, हिंदी मूवी है, थिएटर्स में प्ले हो रहा है. एंड द सेकंड ममूटी स्टारिंग कालम कावल, मलयालम मूवी है, ये भी थिएटर्स में प्ले हो रहा है. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ धुरंधर फर्स्ट. धुरंधर जो रणवीर सिंह की नई स्पाई बेस्ड एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसमें ये अंडर कवर एजेंट बन के पाकिस्तान के टेररिस्ट नेटवर्क्स और उनके माफिया को इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन भेजते हैं इंडियन इंटेलिजेंस के लिए. तो बहुत लोग का कहना है कि ये जो मूवी है ये लेट मेजर मोहित शर्मा के लाइफ पे बेस्ड है, जिनका जो एक्चुअल लाइफ स्टोरी है वो बहुत सिमिलर है इस मूवी से. वो भी अंडरकवर एजेंट बन के पाकिस्तान में जाके एक टेररिस्ट बन के वहां टेररिस्ट के साथ रहते हैं और इंफॉर्मेशन वापस पास करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस के लिए. मूवी का ट्रेलर और स्टोरी और ये सब सेटिंग देखने के बाद सबको लगा कि ये उनके लाइफ पे बेस्ड है, उनकी बायोपिक है, बट द फिल्म मेकर्स हैव क्लैरिफाइड दैट इट इज नॉट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द पर्सनैलिटीज जो हम इस मूवी में देखते हैं, स्पेशली द वंस बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, द विलन्स इस मूवी के, पाकिस्तान के अलग अलग टेररिस्ट और हैंडलर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन और वहां के पुलिसमैन, ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड है. फिर द इवेंट्स व्हिच आर शोन इन द मूवी, स्पेशली द टेररिस्ट अटैक्स दैट हैपन इन इंडिया, आर ऑल रियल अटैक्स. ये मूवी स्टार्ट होता है 1990 से, जब कांदाहार में अपना इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट हाईजैक होकर लेके गया था. वहां उसके बाद फिर अपना जो इंडिया में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद 26/11 जो मुंबई में अटैक्स हुए, सारे अटैक्स जो इस मूवी में दिखा रखे हैं वो एक्चुअल ट्रू इवेंट्स है जो इंडिया में हुए हैं. सो इवन दो द मेकर्स से दैट इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, दिस फिक्शनल स्टोरी इज सेट इन रियल वर्ल्ड इवेंट्स अमिड रियल वर्ल्ड पर्सनैलिटीज. जो एनएसए के चीफ है अजीत डोवाल, और फिर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट और जो माफिया वाले जो लोग हैं, ये सब असली लोग हैं. तो फिक्शनल इवेंट्स इन अ वेरी रियल सेटिंग इज व्हाट दिस मूवी इज. मूवी की अगर मैं बात करूं भाई, तो देखो ट्रेलर देखने के बाद मैं तो हाइप था. द स्टोरी प्रॉमिस्ड सुपर्ब एक्शन, सुपर्ब इमोशंस, और फिर आप फिल्म के डायरेक्टर को देखिए जो आदित्य धार है, इन्होंने इसके पहले बनाई है मूवी उरी. उरी तो भाई ऐसी बम फाड़ मूवी है बेस्ड ऑन इंडियन आर्मी एंड हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक था. भाई वो मूवी देखने के बाद जब मैंने पहली बार वो मूवी देखा थिएटर में, मैं इतना पम्प्ड था कि मैं एक और बार वो मूवी देखने गया. दैट्स हाउ गुड इट वाज. सो द फिल्म डायरेक्टर, फिर द स्केल ऑफ द मूवी, द एक्टर्स इन द मूवी. यार ट्रेलर में आपने देखा होगा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, रणवीर सिंह, मतलब इतना बड़ा स्टार कास्ट, ठीक है. और उसके बाद मूवी का जो थीम है, इंडियन एजेंट अंडर कवर बन के पाकिस्तानी टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है. सो ये सब फैक्टर्स की वजह से आई वॉज सुपर हाइप्ड. I was expecting a full-on freaking action thriller movie with a lot of emotions. भाई की मूवी के एंड में तो एकदम गूज़बम्स आ जाएंगे. बट यार मूवी देखने के बाद ना ये सब कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला मुझे यार. एक तो 4 घंटे लंबी मूवी है यार ये. थिएटर में घुस के बाहर निकलते तक मैं तो बुढ़ा हो गया यार, बाल सफेद हो गए मेरे. इतनी लंबी मूवी, और मूवी देखते टाइम आपको लग रहा है यार कि ये बहुत लंबी है, खिंच रही है फालतू में. स्पेशली द फर्स्ट हाफ, जब ये वर्ल्ड बिल्ड कर रहे होते हैं पाकिस्तान में. देखो ये पूरी की पूरी मूवी 90% मूवी पाकिस्तान में शॉट है. मुझे ऐसा ना कभी नहीं लगा था कि मैं अपने लाइफ में एक ऐसा मूवी देखूंगा जिसमें मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की माफिया के बारे में इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा. बट दैट इज व्हाट दिस मूवी इज. दिस इज कंप्लीटली बेस्ड इन पाकिस्तान, अबाउट द टेररिस्ट नेटवर्क्स, अबाउट द एजेंट्स, अबाउट द बिग बिजनेसमैन हु फंड टेररिज्म, अबाउट द पॉलिटिशियंस हु फंड टेररिज्म, अबाउट ISI, अबाउट द पुलिस ऑफिसर्स देयर. सो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में सेट है. बट जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ द मूवी है, इंटरवल के पहले तक, ये मूवी ना बस भाई ये पूरा वर्ल्ड हमें इंट्रोड्यूस कर रहा होता है. रणवीर सिंह कैसे एक नोबडी है जो एक गांव में चले जाते हैं, वहां पे इनका एम होता है सबसे बड़े टॉप डॉन के साथ पार्टनर करना, घुसना. तो फिर वो उनके गैंग को कैसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे उनके एक्टिविटीज में ये शामिल हो जाता है. तो ये जो एस्टैब्लिश करना होता है ये वर्ल्ड को, फर्स्ट हाफ में जो किया होता है भाई, ये बहुत ड्रैग है यार, इसमें बहुत बोरिंग था यार ये.
मतलब मैं तो इतनी सारी चीज़ें इसमें ईजिली कट कर सकते थे टू मेक द मूवी क्रिस्प एंड शॉर्ट। 4 घंटे मूवी यार, 4 घंटे की कुछ ज़्यादा ही है यार 4 घंटे की मूवी मतलब। फिर उसके बाद अगर मैं एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूँ, सी दिस मूवी प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ एक्शन इन द ट्रेलर। वायलेंस तो इस मूवी में बहुत है, एकदम जो जो बहुत ही ज़्यादा गंदा जो वायलेंस होता है ना। एक तो दिस मूवी इज ए रेटेड, बहुत सारी गालियां है इसमें। वायलेंस तो मतलब एकदम सर कटते हुए, इंसान फटते हुए, मतलब बॉडी पार्ट्स कटते हुए। और इसमें एक टॉर्चर सीन है जो अर्जुन रामपाल एक इंडियन एजेंट को टॉर्चर कर रहा होता है, वो तो अभी रिसेंटली एक ट्रेलर प्रोमो मटेरियल में भी आया था। तो ये सब देखने में ना बहुत गंदा लगता है। वायलेंस बहुत है इस मूवी में, गोर बहुत है इस मूवी में। बट अगर मैं एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूं, एक्शन है बट कुछ ज्यादा अमेजिंग या एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। आई मीन फॉर अ मूवी विद सच अ बिग स्केल, सच अ बिग बजट, एक ऐसा थीम, सच बिग एक्टर्स, यू एक्सपेक्ट रियली गुड एक्शन सेट पीसेस। इस मूवी में जो एक्शन है वो लिटरली वही है जो हमने पहले बहुत सारे मूवीज में देख रखा है, कुछ नया नहीं लगा मुझे देख के। दूसरी बात, ये जो मूवी का थीम है कि एक बंदा स्पाई बन के एक टेररिस्ट नेटवर्क या फिर एक माफिया नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट करता है, यार ये थीम भी ना बहुत सारे मूवीज में हमने देख रखा है। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज द इंग्लिश फिल्म द डिपार्टेड, जिसमें डिकैप्रियो, मैट डेमन, उसमें भी यही होता है, एक जो अंडरकवर कॉप होता है वो एक माफिया गैंग को इन्फिल्ट्रेट करता है। फिर एक और ऐसा सिमिलर मूवी है अनवर, ये एक मलयालम मूवी है स्टारिंग पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज इन्फिल्ट्रेट्स अ टेररिस्ट गैंग और कैसे अंदर से ये इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो दीज आर मूवीज विच आर सिमिलर टू धुरंधर, यू कैन चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मूवी भी ना यार जो थीम है वो भी ऐसा है जो हमने पहले देख रखा है। एक्शन कुछ नया नहीं लगा मेरे को। और फिर बाय द एंड ऑफ द मूवी एकदम मुझे कुछ यार गूज़बम्प्स या एक जो होता है ना कि वाह एकदम मजेदार मूवी देख लिया, ऐसा कोई फील नहीं आया। गुड मूवी, आई वोंट से इट्स अ बैड फिल्म। गुड थिंग इज दैट बॉलीवुड के जो टिपिकल शेनानिगन्स होते हैं ना, जो अनबिलीवेबल स्टफ, जो फालतू के ओवर द टॉप डायलॉग्स एकदम जो देख के एकदम क्रिंज हो जाता है, वो सब इस मूवी में नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट फॉर मी इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म। आई वोंट से इट्स अ बैड फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म। बट थिएटर में जाके देखने वाला ऐसा कुछ एलिमेंट या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मूवी बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, तब आप वहां पे भी देख सकते हो, आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द फिल्म धुरंधर। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कालम कावल। कैसा लगा मुझे ये मूवी देख के? दिस इज अ मलयालम फिल्म स्टारिंग मम्मूटी। जॉनर जो है एक सीरियल किलर बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसमें मम्मूटी प्लेज अ सीरियल किलर। देख रहे हो भाई, इतना बड़ा हीरो, इंडिया का जेम, ही इज प्लेइंग सच विलेनस रोल्स, सच इविल रोल्स। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ए लिस्ट एक्टर है इंडस्ट्री में जो इतना प्योर इविल और वाइल्ड कैरेक्टर्स प्ले करता हो। जस्ट लुक एट हिज रोल इन ब्रह्मयुगम, दैट इविल गॉब्लिन विच ही प्लेड, प्योर इविल। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एंटी हीरो, कि हमें दिखता है कि इविल है बट इज इविल बिकॉज ऑफ अ गुड इंटेंशन इनसाइड हिम और एनीथिंग, जिसकी वजह से हमें उसके लिए सिंपथी फील करना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज प्योर इविल। एंड इस मूवी में भाई इज प्लेड अ सीरियल किलर जो औरतों को सेड्यूस करता है शादी के मुंह से, प्यार के मुंह से, और उनका मर्डर कर देता है। भाई ही इज जस्ट प्योर इविल। देयर आर सीन्स इन दिस मूवी वेयर ही इज किलिंग वुमेन, माय गॉड, एकदम मैं क्या बताऊं यार, उनका जो फेस का एक्सप्रेशन है, दैट स्टोन कोल्ड किलर, नो रिमोर्स, नो सिंपैथी, एकदम एक प्योर साइकोपैथिक रोल। आपको ना ये मूवी में मम्मूटी का कैरेक्टर देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई मम्मूटी का प्रीवियस रोल्स है, कुछ नहीं। दिस इज सच अ पेक्यूलियर कैरेक्टर, सच अ पेक्यूलियर लुक, फेशियल एक्सप्रेशंस, द एटीट्यूड, ओ माय गॉड, जस्ट प्योर इविल। अब ये जो मूवी है, दिस इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सीरियल किलर साइनाइड मोहन। कर्नाटका बेस्ड एक सीरियल किलर थे जिन्होंने लेट 90s और अर्ली 2000s में यही सेम चीज किया है, विमेन को सेड्यूस किया है शादी प्यार के लालच में और उनका मर्डर कर दिया है यूजिंग साइनाइड। सो मम्मूटी कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम साइनाइड मोहन। बट इस मूवी में ना थोड़ा सा एक चेंज है, प्रॉपर साइनाइड मोहन का स्टोरी नहीं है। इंटरवल में ना एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जो इस मूवी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। बट या द थीम ऑफ द सीरियल किलर इज एग्जैक्टली व्हाट साइनाइड मोहन डिड। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे ना ये मूवी देख के अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बट एकदम खास नहीं लगा। उसका एक बहुत पेक्यूलियर रीजन है, जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा फील होगा। अब मैं बताता हूं क्यों मुझे ऐसा लगा। Amazon प्राइम पे एक वेब सीरीज है कॉल्ड दहड़, स्टारिंग विजय वर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया। वो जो वेब सीरीज है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइनाइड मोहन केस। तो एग्जैक्टली सेम सीरियल किलर जो मम्मूटी यहां पे प्ले कर रहा है, वही सेम सीरियल किलर के बारे में भी उस वेब सीरीज में हमें बता रखा है। एंड इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन कालम कावल। फिर अभी रिसेंटली Z5 पे अरशद वारसी की एक मूवी आई, भागवत चैप्टर 1 राक्षस, जिसमें अरशद वारसी पुलिस ऑफिसर होते हैं जो साइनाइड मोहन बेस्ड एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे होते हैं। सो अगेन एग्जैक्ट सेम एक रियल लाइफ सीरियल किलर पे बना हुआ एक इंस्पायर्ड स्टोरी। सो इट वाज 100% सिमिलर टू व्हाट मम्मूटी इज डूइंग ओवर हियर। एंड द वे दे
investigate the case, the way they try to find the serial killer, it is all very same. चाहे वो दहेड़ हो, चाहे वो भागवत चैप्टर 1 राक्षस हो, चाहे वो कालम कावल हो. Just that all three pieces of work different geographies में सेट है. दहेड़ राजस्थान में सेट है, भागवत चैप्टर 1 राक्षस उत्तर प्रदेश में सेट है, और कालम कावल जो है वो तमिलनाडु और केरला में सेट है. But just because I had already watched that web series and the movie before कालम कावल, मेरे को ना यार ये मूवी देखना, मुझे पता था कि क्या होने वाला है. बिकॉज ऑफ दैट मुझे ये मूवी बहुत प्रिडिक्टेबल लगा. बट अगर आपने ये दोनों पीसेस ऑफ वर्क नहीं देखे तो फिर ये मूवी आपको बहुत मजा आएगा. बिकॉज इंडिविजुअली अगर मैं मूवी की बात करूं तो भाई मजेदार मूवी है. चाहे वो पुलिस कैसे इनको ट्रैक कर रहा हो, पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, उसी के साथ साथ जो ममूटी का जो ईवल कैरेक्टर है, द वे ही सेड्यूसेस वुमेन, ट्रैप्स देम एंड देम किल्स देम, द ईवल कैरेक्टर दैट ही पोर्ट्रेज. फिर उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है एकदम मिस्टीरियस, एकदम ईवल, स्पेशली ममूटी के जो सीन्स होते हैं उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, द ईवल बैकग्राउंड म्यूजिक इज लाइक रियली हॉन्टिंग. तो अगर आपने दहेड़ या फिर भागवत चैप्टर 1 राक्षस नहीं देखा है, सो यू आर डेफिनेटली गोना लव कालम कावल. इट विल बी अ वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस. और आपको साइनाइड मोहन के केस के बारे में भी नहीं पता, फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा आपको ये मूवी देख के. बट अगर आपको ये सब के बारे में पता है, आपने ऑलरेडी दहेड़ या भागवत राक्षस देख रखा है, तो फिर मेरे जैसा ही आपको ये मूवी प्रेडिक्टेबल लगेगा. सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ कालम कावल. That was the end of this video, guys. I will be back with another review, another video. Till then, take care and goodbye.